प्रिय विद्यार्थियों, कई बार जब हम कक्षा में आते हैं तो हमारे विद्यार्थियों का, हमारे छात्रों का ये स्वाभाविक प्रश्न होता है कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, गणित के प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग होता है, इन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रश्न स्वाभाविक भी है। आज मैं आपको बताता हूं कि जो साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज, उसके साथ मूलधन, दर और समय, इन तीन चर राशियों से साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको तीन चीज़ें जानना आवश्यक होता है, जिसमें मूलधन, दर और समय। तो मूलधन अर्थात वह राशि जो उधार ली या दी जाती है। समय वह अवधि जिसके पश्चात हमको राशि लौटाना है या उस पर ब्याज की अदायगी करना है। और दर अर्थात प्रति 100 रुपये पर हम दी गई राशि पर कितना ब्याज लेते हैं या देते हैं। वो दर जो है प्रतिशत में होती है, समय प्रायः वर्ष में होता है और मूलधन रुपए में होता है। तो आइए हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 500 रुपये का 3 वर्ष का 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसे हम एकीक नियम द्वारा हल करते हैं। ये हमारा प्रश्न है 500 रुपये का 3 वर्ष का 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसे हम एकीक नियम द्वारा हल करेंगे। हमें दिया गया है मूलधन 500 रुपये, समय 3 वर्ष और दर है 5% प्रतिवर्ष। अब 5% प्रतिवर्ष का मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपये पर 5 रुपये प्रतिवर्ष। ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चूंकि अब हम एकीक नियम में जबकि वाले सवाल जिन्हें हम कहते हैं, हम जबकि जमाते हैं या एकीक नियम के द्वारा इसको हल करेंगे, तो हम लिखते हैं चूंकि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये है। चूंकि दर 5% है, अर्थात 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये है। अतः 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा? 500 गुणा 5 के बटे 100 रुपये। अब चूंकि ये 1 वर्ष का ब्याज है, अतः 500 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज 500 गुणा 5 बटा 100, ये क्या 1 वर्ष का ब्याज है, इसमें हम 3 का और गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमको ब्याज क्या मिल गया? 500 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100। अब यहाँ पर आप प्रश्न में देखें कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको जो मूलधन दिया है, 500 क्या है? मूलधन है, 5 दर है और 3 वर्ष समय है। तो इस तरह से ये सूत्र बन जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें सूत्र, इसको हम आगे हल करें तो इस तरह से ये साधारण ब्याज बराबर 500 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100। तो 100 से हम 500 को विभाजित करेंगे तो ये 5 बार विभाजित हो जाता है। या हम दूसरे शब्दों में बच्चों को समझाते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, या ये हम कहें कि 500 में 100 का भाग हो गया 5 बार। अब अंश में जो राशियां हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 यानी 5 पंजे 25 गुणा 3 इज इक्वल टू 75। तो ब्याज आ गया 75 रुपये। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अब आप देखें कि यहाँ पर एकीक नियम से हमने किस प्रकार साधारण ब्याज के सूत्र की व्युत्पत्ति की। अब चूंकि इस साधारण ब्याज के सूत्र में आप देखें कि 4 चर राशियां हैं। कौन कौन सी? मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। इन 4 चर राशियों में से हमें अगर
3 राशियां पता हैं तो हम चौथी राशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इसी सूत्र से हम मूलधन, दर या समय भी ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज के सूत्र से जब हमको मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र को इसी प्रकार लिखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। यहाँ पर मूलधन को हमने थोड़ा अलग लिखा हुआ है, आगे हमको पक्षांतर में सुविधा होगी बच्चों को समझने में, इसलिए। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 को हमने दर और समय के नीचे लिखा है। वस्तुतः ये मूलधन, दर और समय तीनों के ही भाग में है, अर्थात तीनों के ही हर में है। यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर किसका करेंगे? दर गुणा समय बटे 100 का। अब दर गुणा समय बटे 100 का हम जब पक्षांतर करते हैं तो आपको मालूम है कि पक्षांतर करने पर जब कोई राशि बाएं, यहाँ दाएं पक्ष में है दर गुणा समय बटे 100, इसको जब हम बाएं पक्ष में लेकर के आएंगे तो जो, जैसे यहाँ पर 100 भाग में है, तो जब ये दूसरे पक्ष में आएगा तो यहाँ साधारण ब्याज के गुणा में आ जाएगा। और यहाँ पर दर गुणा समय ये अंश में है तो ये कहाँ आ जाएगा? दूसरे पक्ष में जब आएगा तो ये हर में आ जाएगा। इस तरह से ये सूत्र, अब चूंकि दाएं पक्ष में केवल मूलधन बचा तो हम इसको कहेंगे कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणित समय। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, मूलधन को हम पहले भी लिख सकते हैं, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। इस प्रकार ये मूलधन का सूत्र व्युत्पन्न हो गया। अगर हमें इसी सूत्र से दर ज्ञात करनी हो तो सूत्र को हम इसी प्रकार लिखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय बटे 100। यहाँ पर हमने मूलधन और समय को साथ में लिख करके और बटे 100 लिखा है, दर को अलग लिखा हुआ है, इसलिए कि जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें स्पष्टतः समझ में आए। अब पक्षांतर जब हम करेंगे मूलधन गुणा समय बटे 100 इसका, तो जब ये बाएं पक्ष में आएगा तो यहाँ पर भी 100 चूँकि भाग में था, हर में था, तो ये अंश में आ गया। और जो राशि अंश में थी वह राशि हर में आ गई, अर्थात मूलधन गुणा समय हर में आ गया और 100 कहाँ आ गया? अंश में आ गया। तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय बराबर दर, अर्थात ये दर ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसी तरह समय ज्ञात करना है तो इसी सूत्र में आप देखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100। इसको हमने अलग लिखा और समय को थोड़ा अलग लिखा है। ये जो बॉक्स में दिखाया गया है मूलधन गुणा दर बटे 100, हम इस पूरे का पक्षांतर करेंगे, इसको लेकर आएंगे बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 100 यहाँ हर में था ये कहाँ आ जाएगा? अंश में आ जाएगा। और इसी तरह जो अंश में मूलधन गुणा दर था ये कहाँ आ गया? हर में आ गया। तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? समय। या इसको हम इस रूप में भी कहें कि समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से हम साधारण ब्याज के सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। एकीक नियम के द्वारा ही साधारण ब्याज का सूत्र व्युत्पन्न हुआ और इसी सूत्र की सहायता से हम न केवल साधारण ब्याज बल्कि मूलधन, दर और समय भी ज्ञात कर सकते हैं या उन्हें ज्ञात करने के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको साधारण ब्याज के सवालों को करते समय आपको केवल एक सूत्र की सहायता से ही आप बाकी के सूत्र व्युत्पन्न कर पाएंगे और आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार जो ज्ञानवर्धक जानकारी है, आपके विषय वस्तु से संबंधित जानकारी है, वो लगातार प्राप्त होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।